हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, आव्यूह और सारणी के आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। इन सब क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिए और वीडियो के एंड तक बने रहेगा, आपको मज़ा आ जाएगा। मैं अच्छे ईजी तरीके से और शॉर्ट ट्रिक के साथ जो है बताने की मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इफ़ ए बी आ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके 4 दिया है और बी जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए है और सी जो है 2a के बराबर है। देन आपको डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू किसके बराबर होंगे, ये ऑप्शंस आपके पास गिवन है। तो यहाँ पर देखो कुछ फॉर्मूला और कुछ ट्रिक्स आपको यहाँ पर काम आएंगे। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे। सबसे पहले तो एक ऑर्डर दिया हुआ है, मतलब जो n दिया हुआ है वो आपके यहाँ पर 3 दिया हुआ है। डिटर्मिनेंट ऑफ a आपके पास दिया हुआ है 4 है। ठीक है, क्या दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ a आपको यहाँ पर दिया हुआ है 4 और b जो है यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ a है। b क्या है, एडजॉइंट ऑफ a है। तो देखो b आपका जो है ये ADJ ऑफ A है। अब मैं ADJ ऑफ A एक फार्मूला होता है कि अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो डिटर्मिनेंट निकालना, डिटर्मिनेंट ऑफ जैसे यहाँ पर A है तो A की पावर n-1 होता है। अब जो ये B हमारे पास आ रहा है ना, ये जो हमारे पास B आ रहा है, ये जो B है वो देखो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ A और n हमारे पास कितना है, 3 है, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा और A हमारे पास गिवन है क्या है, 4 है और 4 का स्क्वायर 16 यहाँ से हमारे पास आ जा रहा है। ठीक है, अब b हमारे पास चूंकि 16 आ गया, जब b हमारे पास 16 आ गया तो देखो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ b निकालना है। तो एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ b के लिए भी हम सेम फार्मूला लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ b की पावर n-1 और ये फार्मूला होता है भैया। आप जो लेक्चर मैंने बना रखा है ना उसको देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ पर b है, अब b हमारे पास गिवन है कितना है, 16 है, 16 आ गया। अब 16 की जो पावर हो रहा है वो हमारे पास 3 माइनस 1 मैंने 2 हो जाएगा और 16 और 16 यहाँ पर 256 हो जाएगा। ठीक है, 256 हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ b हमारे पास निकल गया। अब यहाँ पर c, देखो c हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ पर देखना है, चूंकि c हमारे पास गिवन है वो है 2a। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ c निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का मतलब क्या है कि टू दी पावर यहाँ पर 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ a। क्यों ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू a जो है k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। क्लियर, डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। तो यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला मैंने लगाया है, टू के दी पावर k हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर है, कोई स्केलर है और यहाँ पर ऑर्डर इसके पावर में आ जाता है। तो यहाँ पर हमने वही करा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास कितना है, 8 चौको कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। जब 8 चौको 32 हो गया तो यहाँ पर अब फॉर्मूला में मान रखने, एडजॉइंट ऑफ b हमारे पास कितना है, 256 आ गया और डिवाइड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इसका जो हमारे पास जो इसको काटने पर जो आंसर आ रहा है वो 8 आ रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इनमें कुछ फार्मूला की ज़रूरत पड़ी है और वो हमें पता है, मैंने आपको बता भी रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है जो क्वेश्चन है इस पर हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर कह रहा है कि इफ़, बहुत आसान क्वेश्चन है और 12वीं लेवल का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और यही पूछा जाता है। अब 12वीं जब ग्रेजुएशन करते हैं तो हम बेसिक लेवल भूल जाते हैं और जब बेसिक लेवल भूल जाते हैं तो वहाँ पर हमें दिक्कतें तो आनी ही है ना, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर देखो, इफ़ a एंड b आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n सच दैट ए बी जो है हमारे पास गिवन है, ए बी जो है a दिया हुआ है एंड साथ में जो है बी ए जो है b के बराबर दिया हुआ है। अब हम इसको लेकर के सॉल्व करते हैं। देखो इसको लेकर के सॉल्व करते हैं। देखो अगर मैं राइट साइड से a से ऑपरेट करवाता हूँ इसको ए बी, और राइट साइड से मैं a से ऑपरेट करवा रहा हूँ और यहाँ पर a इंटू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a, और यहाँ पर आपको पता ही है कि मैं इसको कम्यूट कर सकता हूँ, ऐसे a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर a इंटू बी ए जो है हमारे पास देखो किसके बराबर है, बी ए जो है b के बराबर है। ठीक है, तो a स्क्वायर, तो ए बी यहाँ से हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया। अब ए बी हमारे पास क्या है, ए बी का जो वैल्यू है वो a के बराबर है, तो ऑब्वियसली बात है a जो है a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा।
तो हमें और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ए स्क्वायर के बराबर आ गया, मतलब बी और डी ऑप्शन तो यहाँ से कट हो गया, बाकी बचे 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में चेक करते हैं, इसको लेकर के सॉल्व करते हैं। देखो बी ए है, अब इसको राइट साइड से हम जो है किससे ऑपरेट करवाते हैं, इसको जो है हम बी से ऑपरेट करवाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर बी और यहाँ से हो जाएगा ए बी बराबर बी स्क्वायर। और यहाँ से देखो अगर मैं सॉल्व करता हूँ उसको, तो ए बी हमारे पास ए का है और यहाँ से बी स्क्वायर, तो बी ए जो है बी के बराबर है, दैट मीन बी जो है बी स्क्वायर के बराबर आ गया। तो यहाँ से ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखा कितना आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं और बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, जो ए स्क्वायर है ना, जो ए स्क्वायर है वो 2a माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। आई जो है यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑफ ऑर्डर जो भी ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो भी ऑर्डर है, 3 का ऑर्डर है 3 हो जाएगा, 2 का ऑर्डर है 2 हो जाएगा। फॉर ऑल नेचुरल नंबर n इज ग्रेटर देन 2, ए की पावर n इज इक्वल्स टू, ए की पावर n जो है, देखो ग्रेटर देन 2 के लिए बात करना है। अभी ये तो हमारे पास दिया ही है, लेकिन ग्रेटर देन 2 के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ए क्यूब कर लेता हूँ मैं, ए क्यूब क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो a इंटू ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, 2a माइनस आई हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2a स्क्वायर माइनस यहाँ पर a आई हो जाएगा, मतलब a हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्लियर, a आई है ना, a आई है, तो 2a स्क्वायर माइनस a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो हमारे पास फिलहाल यही आ रहा है। अब a की पावर में अगर 4 करता हूँ तो a की पावर 4 का मतलब क्या है, a इंटू ए क्यूब। तो यहाँ से a इंटू ए क्यूब हमारे पास कितना है, a क्यूब हमारे पास 2a स्क्वायर माइनस a के बराबर है, ठीक है। 2a स्क्वायर माइनस a के बराबर है, क्लियर है। यहाँ से कुछ गड़बड़ कर रहे हैं मुझे लग रहा है यहाँ पे, चलो इसको एक बार ठीक से कर लेते हैं ना, इसको एक बार ना पूरा लिख लेते हैं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, एक बार फिर से हम इसको करते हैं। देखो यहाँ से क्या है कि ये जो ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई है ना, इसको हम एक साइड में ले लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। यहाँ से आई के बराबर हम कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। आई के बराबर हम इसको अगर कर लेते हैं तो चलो कोई नहीं, इसको एक साइड में कर लेते हैं पहले। 2a प्लस का 2a हो जाएगा ना, यहाँ पर बराबर है ये, तो प्लस माइनस का 2a हो जाएगा और प्लस का यहाँ से i हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अब जो a स्क्वायर है, हम क्या करते हैं ना, a स्क्वायर से हम क्या करते हैं, a से ऑपरेट करवा देते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर मैं a से ऑपरेट करवाता हूँ इसको, तो a से ऑपरेट करवाने पर देखो क्या मिलता है, मैं अगर a से ऑपरेट करवाता हूँ तो a क्यूब मिलेगा, कहने का मतलब यहाँ a क्यूब मिल जाएगा माइनस 2a स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का a हो जाएगा, है ना। तो a क्यूब जो हमारे पास आ रहा है बराबर 0 है, वही तो आ रहा था हमारा, वैसे गलत कहाँ है, 2a स्क्वायर माइनस का a आ रहा है, ठीक है। तो a क्यूब जो है यहाँ से हमारे पास आ रहा है a स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर का जो वैल्यू उसको हम रख देते हैं यहाँ पे। तो a स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास क्या है, 2a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे ना हम यहाँ पे, ए स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास क्या है, 2a माइनस आई है, माइनस का a आ रहा है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, a क्यूब जो मिल रहा है वो मिल रहा है 2 टू ज़ 4a माइनस 2i और माइनस का a है, 4a में से a जाएगा तो 3a बचेगा। तो a क्यूब जो है हमारे पास आ रहा है तो 3a माइनस 2i आ रहा है। अब मैं अगर a की पावर 4 निकालता हूँ, ठीक है, a की पावर 4, a की पावर 4 में अगर निकालता हूँ तो ये आ जाएगा a क्यूब माइनस a क्यूब इंटू a आ जाएगा। तो a क्यूब की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास क्या आया है, a क्यूब देखो हमारे पास आ रखा है 3a माइनस का 2i और यहाँ पर a हो जाएगा। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो 3a स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा ना, 3a स्क्वायर माइनस का 2ai, ठीक है।
ए आई हो जाएगा। तो इसको मैं और आगे थोड़ा सा सॉल्व करूँगा तो 3a² माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 2, यहाँ से a² का वैल्यू भी तो रखनी है ना, तभी तो मिलेगा हमें मान। तो a² का अगर मैं मान रख दूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2a माइनस आई माइनस का 2ai, ठीक है 2ai। तो इसको और सॉल्व करते हैं, देखो कितना आ रहा है 3 to 6 है ना, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 6a माइनस 3i है ना, माइनस का 2ai, क्लियर है 2ai। तो यहाँ से जो है i से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही बचेगा हमारे पास। तो यहाँ से जब घटाएंगे इसको 4a माइनस का 3i, ठीक 4a माइनस का 3i। तो अगर हम देखें एक पैटर्न, अगर मैं यहाँ पर देखूँ एक पैटर्न अगर मैं ऑब्जर्व करूँ, देखो यहाँ से हमें एक पैटर्न मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि जब a हमारे पास गिवन था, ठीक है a² जो हमारे पास गिवन था वो था 2a माइनस आई था। जब a³ आया तो 3a माइनस 2i आया है ना, यही तो आया था, यही आया था, यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो हम अभी हमने निकाला है a की पावर 4, तो 4a माइनस 3i, तो एक कम हो रहा है i के साथ है ना, यहाँ पर 1 हो रहा है। तो अगर मैं a की पावर n के लिए पूछा गया तो a की पावर में अगर n करता हूँ तो देखो n a तो आएगा ही आएगा, माइनस का यहाँ पर एक घटेगा n में से और i यहाँ से मिल जाएगा। तो किसके बराबर na माइनस n माइनस 1i, तो na माइनस n माइनस i ऑप्शन ये जो है हमारा यहाँ से करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को दिमाग लगानी पड़ेगी और ऐसे सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एक मैट्रिक्स ए दिया है एंड दूसरा मैट्रिक्स बी दिया है, ये दोनों आपको आपस में क्या कर रहे हैं कम्यूट कर रहे हैं। कम्यूट करने का मतलब है कि a इंटू बी बराबर b इंटू ए, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा सही होगा वो हमको बताना है। कम्यूट एंड मल्टीप्लिकेशन दिया भी है यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो a इंटू बी निकालते हैं। a इंटू अगर b निकालते हैं तो यहाँ से सबसे पहले तो cos थीटा माइनस का साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x 0 0 y, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा cos इंटू एक्स, तो x इंटू कॉस थीटा, और साइन इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, फिर x इंटू 0 हो जाएगा माइनस का यहाँ से y साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर साइन थीटा इंटू एक्स, एक्स इंटू साइन थीटा हो जाएगा, फिर ये कॉस के साथ 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा y इंटू कॉस थीटा, क्लियर है। अब b इंटू ए निकालते हैं। b हमारे पास क्या है x है, 0 है, 0 है, y है, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो x इंटू कॉस थीटा इंटू 0 हो जाएगा यहाँ पर प्लस में, तो x कॉस थीटा आ जाएगा। फिर x यहाँ पर जो है हमारे पास साइन थीटा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x है ना। देखो यहाँ पर x दूसरे वाले कॉलम के लिए कर रहे हैं, तो माइनस का x साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा, बाकी तो 0 हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। फिर दूसरे वाले रो के लिए आते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, y साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, y साइन थीटा, और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर y कॉस थीटा, ठीक है, ये बन गया। अब चूंकि कम्यूट कर रहा है, तो कम्यूट कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है ए बी जो है बी ए के बराबर हो जाएगा, ये चीज़ आपको पता है। ए बी जो है बी ए के बराबर होगा ना, ए बी जो है यहाँ से बी ए के बराबर हो जाएगा। ए बी जब बी ए के बराबर हो रहा है तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, एक्स कॉस थीटा माइनस का वाई साइन थीटा, ठीक है, फिर एक्स साइन थीटा, फिर यहाँ पर वाई कॉस थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा x कॉस थीटा माइनस x साइन थीटा,
और यहाँ से हो जाएगा y साइन थीटा और यहाँ पर हो जा रहा है y कॉस थीटा। तो देखो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे बराबर हो जाते हैं। देखो x कॉस थीटा इधर बराबर है, बच क्या रहा है हमारे पास y साइन थीटा और यहाँ पर माइनस का y साइन थीटा और इधर माइनस का x साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो माइनस का y साइन थीटा बच रहा है। इसको थोड़ा दूसरे कलर से दिखा देते हैं ना, ज़्यादा ठीक रहेगा, थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा अच्छे से। तो माइनस का y साइन थीटा बराबर हो रहा है माइनस का x साइन थीटा। ठीक है, अब इन दोनों को एक माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई और यहाँ पर बचेगा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो ये एक तो x बराबर y आ रहा है, दूसरा यहाँ से जो हमें मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि साइन थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से n पाई हो जाएगा और जो n है वो हमारा इंटीजर के सेट में से आ रहा है। ऐसा ही तो है, तो यहाँ से देखो अब दूसरा वाला भी आप बराबर कर सकते हो। देखो ये वाला तो इसके बराबर हो जाएगा, तो बात वही है, यहाँ पर माइनस प्लस प्लस खाली कट रहा है, ये वाला फिर माइनस में ये माइनस में कट गया, बस वही आ गया। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, देखो n इंटू 2 पाई तो नहीं आ रहा है, ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है। ठीक है, ये तो वही चीज़ आ गया, कंडीशन है, और देखा जाए तो यही ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आ रहा है हमारा। ठीक है, ये भी नहीं है, यही करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इसको देखते हैं। देखो जब भी ऐसा कोई ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैट्रिक्स ए जो है क्या है, इनवॉल्यूटरी है, ऑर्थोगोनल है, नीलोप्टेंट है, आइडेम्पोटेंट है। तो ये क्या होता है, इन मैट्रिक्स के बारे में आपको मैंने बता रखा है, जिसको चेक करते हैं। देखो वैसे जब भी ऐसा मैट्रिक्स मिल जाना ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कैसा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, आप सिर्फ जो है इसका ए इंटू ए ट्रांसपोज करिए, ये आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। तो आइडेंटिटी के बराबर आएगा, इस क्वेश्चन को बस आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये ट्रांसपोज निकाल लो, फिर ए से मल्टीप्लाई करो, देख लेना आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला देखो क्वेश्चन कैसा है, यहाँ पे ये जो कह रहा है इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इफ़ x, y, z आर रिस्पेक्टिवली द पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म ऑफ एन AP आपको पता ही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको मैंने अच्छे से समझा रखा है। वीडियोज़ अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो, वो मैं हर बार बताता हूँ कि आपको हर एक चीज़ मिल रही है लेकिन आप उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हो। अगर आपने नहीं देखा है तो कहीं ना कहीं कमी आप में है, आपको देखना चाहिए, और अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, आप इसको आगे कर सकते हैं, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखो आपको पता है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि अगर nवा पद क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो जब nth टर्म ये है तो अब pth टर्म क्या हो जाएगा, pth टर्म क्या हो जाएगा, तो हमें इस डिटरमिनेंट का मान बताना है वैसे तो pth टर्म क्या हो जाएगा, देखो pth टर्म जो है pn हो जाएगा। अब pth टर्म जो है क्या हो जाएगा, a अगर फर्स्ट टर्म है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा n माइनस 1, मतलब देखो पीथ क्यू और आरथ टर्म ऑफ एन AP जो है ये क्या है, x y z है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ से जो है an जो है पीथ टर्म यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर क्या आ जाएगा, पीथ टर्म है, nth टर्म है तो n आता है, पीथ टर्म है तो p माइनस 1 इंटू डी अगर कॉमन डिफरेंस है, तो पीथ टर्म हमारे पास क्या है, x है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब पी क्यू नहीं लिखेंगे, जब पी क्यू और आर की जगह और एक्स वाई जेड लिखेंगे तो एक्स हो गया। ऐसे सिमिलरली वाई बराबर ए प्लस वाई हमारे पास क्या है, क्यू टर्म है तो क्यू माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ऐसे ही जेड बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा है कि ये हमारे ए पी में आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो ना, अब यहाँ पर क्या करना है, डिटर्मिनेंट में देखना है, पी क्यू और यहाँ पर आर आ जाएगा। एक्स वाई जेड के जगह पर हम ये मान इंसर्ट करेंगे, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर जो है 1 1 और 1 है यहाँ पे, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है, कैसे करना है वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखो हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम अलग कैसे करेंगे, यहाँ पर हम जो है एक संक्रिया लगाएंगे, और वो संक्रिया यहाँ पर क्या है,
हम यहाँ पर लगा रहे हैं C2 चेंज, देखो C2 चेंज और C2 माइनस A इंटू C3, ठीक है, A इंटू C3, C2 को हम चेंज कर रहे हैं A इंटू C2 क्या है ये। अब यहाँ पर A के साथ गुणा करके इसको हम घटा देंगे तो ये पूरा हट जाएगा। तो बन क्या रहा है हमारे पास, देखो यहाँ से ये जो बनेगा हमारे पास P, ये Q और ये R। अब ये घट जाएगा तो हमारे पास P माइनस 1 इंटू डी बनेगा, Q माइनस 1 इंटू डी बन जाएगा, R माइनस 1 इंटू डी बन जाएगा। अब आपको मैंने बताया था कि ये जो संक्रियाएं होती है ना, इसमें मैट्रिक्स का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं करता है, डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो हम लगा सकते हैं जितना मर्जी हम उतना लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगला एक संक्रिया यहाँ पर और लगाएंगे। अब संक्रिया दूसरा क्या लगाएंगे, C2 चेंज C2 प्लस C3 हम कर देंगे। जो C2 है वो C3 के साथ जोड़ देंगे, C2 C3 के साथ जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा, ये जो माइनस वाले जो हमारे पास टर्म्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, डिटेक्ट हो जाएंगे, मतलब कट जाएंगे। या फिर आप ऐसा कर लो ना, D यहाँ से कॉमन ले लो बाहर। अब D आप कॉमन ले सकते हो, D अगर आप कॉमन ले लोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा D, और यहाँ पर P Q R, यहाँ पर P माइनस 1 Q माइनस 1 R माइनस 1 और यहाँ पर 1 1 1, ये आ जाएगा। तो जब ये चीज़ आ गया, अब यहाँ पर आपको जोड़ना है, तो जब जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, D P Q R, और यहाँ पर भी P Q R और यहाँ पर 1 1 1 बच रहा है। तो देखो अब कोई भी डिटर्मिनेंट है, उस डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर करनी थी। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड भी नहीं है, 1 भी नहीं है, ये भी नहीं है, नन ऑफ दीज आ जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, लेवल है अच्छा, कोई लेवल का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि इन्वर्स निकालना है मैट्रिक्स का। अब इन्वर्स निकालना तो आपको मैंने वैसे बता भी रखा है कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स आप शॉर्ट ट्रिक में कैसे निकाल सकते हो, और वो 2/2 के लिए बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले तो आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो। तो अगर ये मैट्रिक्स ए है तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 3 एकम 3 और 8 8 दूनी 16। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 13 आ रहा है, नॉन जीरो है, इसका मतलब इन्वर्स इसका एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपको क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालनी है। एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है भैया, इन दोनों को इंटरचेंज करो 1 3, इन दोनों का साइन चेंज करो, बस एडजॉइंट निकल गया। अब फार्मूला क्या होता है ए इन्वर्स का, ए इन्वर्स का जो फार्मूला होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस का 13, और यहाँ पर जो हमारे पास मैट्रिक्स बन रहा है वो 1 माइनस का 8 माइनस का 2 और 3। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, 1 अपॉन, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ठीक है। तो इस प्रकार से विद इन अ सेकेंड आप इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हम उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ ए बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपको पता ही है क्या होता है, नॉन जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास दिया था, वैल्यू ऑफ द एडजॉइंट ऑफ ए। देखो ये इसमें वही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है अभी हमें। देखो यहाँ पर ऑर्डर 3 दिया हुआ है, मतलब n का जो मान है वो 3 दिया हुआ है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है यहाँ पर आपके 5 दिए हुए हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और n हमारे पास 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5, 5 की पावर 2, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ फार्मूला है, कुछ ट्रिक्स है, इनके हेल्प से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। देखो ये एक क्वेश्चन है, ए हमारे पास दिया हुआ है और यहाँ पर जो है आपके एक इक्वेशन आपके दिए हुए हैं, आई जो है 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हमें ए इन्वर्स निकालना है। अब वैसे तो मैंने 3/3 का इन्वर्स निकालने के लिए जो है मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया आपको, और मुझे लगता है कि ये शॉर्ट ट्रिक आपको कोई भी नहीं बताया होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, यूनिक चीज़ें मेरे चैनल में आपको मिल रहा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि यहाँ आपको यूनिक चीज़ें मिल रही है, ठीक है। कोई नहीं बताया होगा शॉर्ट ट्रिक, मतलब मुझे लगता है कि इसको मुझे बहुत सोचना पड़ा तब जा करके मैंने बनाया था। हालांकि यहाँ पर इक्वेशन दिए हुए हैं, अब चूंकि डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट निकाल करके शॉर्ट ट्रिक से भी थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, तो यहाँ पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इसी से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन दिया है तो इसका यूज़ करते हैं, बाकी आप शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व करके बताना कि आंसर आपका क्या आ रहा है, ठीक है।
सबसे पहला तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को ना कैसे करना है वो मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, बस आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर आपको खुद निकालना है, क्योंकि ए इनवर्स निकालना आपको मैंने ऑलरेडी अच्छे से बता रखा है। देखो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है ए क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, ए इनवर्स से ऑपरेट करवाओ। तो जब ए इनवर्स से ऑपरेट करवाओगे तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा, ए इनवर्स से ऑपरेट करवाओगे तो ए आ जाएगा, इसको ए से ऑपरेट करवा ए इनवर्स से कराओगे तो 5 आइडेंटिटी आ जाएगा, और इसको हम उस साइड में लेके जाते हैं तो माइनस का 11i, और ए इनवर्स से करोगे तो ये वही चीज़ यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से ए इनवर्स कर दो आप, ये बट्टे में आ जाएगा तो माइनस का 1 बट्टे ये आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस का यहाँ पर 5i। और अब आपको क्या करना है, ये इनवर्स का फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर आप ए मैट्रिक्स इसका वैल्यू रख दो, मल्टीप्लाई आपको करना आता ही है, वैल्यू रख लो, आंसर जो है आपको पता लग जाएगा। और इसका आंसर जो मैं आपको है बता दे रहा हूँ वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व आपको करना है, कमेंट में ज़रूर बताना क्या ये आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ देख लेना। माइनस वगैरह है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और बचा हुआ है क्या क्वेश्चन? हाँ, कुछ बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखो ए हमारे पास दिया हुआ है और ए की पावर n हमें बताना है कि किसके इक्वल है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो अब 1-2 पावर तक आप जो है इसको करके देख लो, क्लियर पता लग जाएगा। अब ए की पावर 1 है तो ये दिया हुआ है, मतलब ए हमारे पास गिवन है वो है 1a 0 1 है। अब मैं ए की पावर में 2 कर रहा हूँ तो यहाँ पर a इंटू ए आ जाएगा, ठीक है, 1a 0 1। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, देखो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, a इंटू 0 तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 2a हो जाएगा ये, ठीक है, देखो यहाँ पर 1 इंटू ए हो जाएगा a और यहाँ पर a हो जाएगा तो ये 2a आ रहा है। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर 0 आ रहा है और ये 1 आ रहा है। ऐसे a की पावर 3 करोगे तो a स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, और यहाँ से a स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो 1 2a 0 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते, दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पर a आ जाएगा तो जो कि है 1a 0 1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 1 3a मिलेगा, और यहाँ पर जो है 0 और यहाँ पर 1 मिल जाएगा। तो आप लोग एक चीज़ देख रहे हो कि जितना जितना मैं पावर बढ़ा रहा हूँ, अगर 1 है तो यहाँ पर 1 था, 2 है तो यहाँ पर 2 हो गया है, ठीक है। इसको देखो, यहाँ पर 1 है, ये चीज़ को देखो, यहाँ पर 2 है तो इस चीज़ को देखो, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं a की पावर n करूँ तो क्या बनेगा, 1 n इंटू ए 0 और यहाँ पर 1 बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार से आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। बाकी एक क्वेश्चन ये और भी है, इसको देखते हैं कि किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। दिया क्या है पहले वो देख लेते हैं हम ना एक बार। कह रहे कि पी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स जो है पॉलिनोमियल है डिग्री 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और a1 a2 a3 भी 3 नंबर्स, कोई भी 3 नंबर है, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ना, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, सॉल्व करने जाओगे बड़ा लंबा जाएगा, तो ऐसे में आपको क्या करना है, अब डिग्री 1 का जो है 1 घात का जो है इसमें पॉलिनोमियल दिया है, तो आप मान लो, सबसे बढ़िया तरीका है 1 घात का पॉलिनोमियल है, इसको आप मान लो। मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि क्या क्या आपको यहाँ पर माननी चाहिए। अब 3 पॉलिनोमियल मान लो, देखो एक पी एक्स मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जो कि है 2x प्लस 1 मान लो, कोई भी मान सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक मैं क्यू एक्स दे रहा हूँ, क्यू एक्स आप यहाँ पर 3x माइनस 2 ले लो, और एक जो है आर एक्स ले लो। 3 पॉलिनोमियल बता रखा है इन्होंने, पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, तो यहाँ पर जो है इसको आप मान लो माइनस का x प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। और a1 कोई भी, ये जो है 3 हमारे पास नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो आप a1 को 1 मान लो, a2 को आप 2 मान लो, a3 को आप जो है 3 मान लो। जब आप इसको ऐसा करोगे तो आप देखो यहाँ पर pa1 qa1 ra1, मतलब यहाँ पर 1 1 1 रखनी पड़ेगी। तो डिटर्मिनेंट जो हमारे पास बनेगा, जनरली डिटर्मिनेंट जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा, देखो यहाँ पर अगर आप 1 1 1 रख देते हो, 1 1 रख देते हो, तो 1 रखने पर ये हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है, 1 रखने पर ये हमारे पास आ जाएगा 3, और इस यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आप अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 3। दूसरा, अगर मैं a2 की मैं बात करूँ तो a2 हमारे पास 2 है, तो 2 से 4 प्लस 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर जो है
A2 है ना, 2 है यहाँ पे, तो 6 और यहाँ पर 2 है जो 4 हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। और फिर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2 रखना है, माइनस का 2 प्लस कर 2 हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर। अगला मैं बात करूँ यहाँ पर 3 रखना है, तो 3 2 6 और प्लस 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 3 रखना है, 3 2 6 माइनस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास जो है कितना आ रहा है, 3 3 9 हो रहा है, 9 में से 2 गया तो 7 8 9 7 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आर एक्स है ना, यहाँ पर जो है 3 रखना है, माइनस का 3 तो प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर। अब जब ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप निकाल लोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये हर डिटर्मिनेंट या हर वैल्यू के लिए या फिर हर एक घात पॉलिनोमियल के लिए ट्रू है, ध्यान रखना। आप कोई भी एग्जांपल लेकर कर देख लो, यही इसका वैल्यू आना है, क्लियर। तो आशा करता हूँ कि आज के इस लेक्चर में जितना हमने डिस्कस किया है वो अच्छे से आप लोगों ने समझा है। और कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी अपना एक फीडबैक ज़रूर देना, मैं हर बार मांगता हूँ आप लोगों से, आप लोग देते ही नहीं हो, पता नहीं क्या है, समझ में मुझे भी नहीं आता है कि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। तो वो एक मेरे लिए बहुत मतलब मैं एक बीच के रास्ते में खड़ा हूँ कि मुझे ये भी पता नहीं लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, मुझे ये भी पता नहीं लग रहा है कि मुझे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ तो आप लोग बताइए, नहीं भी आ रहा है तो भी बताइए, आ रहा है फिर भी बताइए, लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि वीडियोस को अगर आप लाइक करते हैं तो उससे थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ आप लोग वॉच कर रहे हैं, प्रॉपर देख रहे हैं, मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं लग पा रहा है। तो ये बहुत ही मतलब एक नेगेटिविटी मेरे अंदर आ जाती है। हालांकि कोशिश करता हूँ मैं कि थोड़ा पॉजिटिव रहूँ आप लोगों के लिए। बाकी देखो आप लोगों को हेल्प करता ही हूँ मैं, और कभी भी आप लोग मैसेज करते हो मैं तुरंत उसका रिप्लाई भी देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ कनेक्ट रहना मेरी जिम्मेदारी है, और मैं उसको बखूबी निभाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। कभी कभार हो सकता है कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। बाकी जुड़ जाइए चैनल के साथ, और तैयारियाँ हमारे चैनल में करवाई जा रही हैं, वो आप लोग करते रहिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।